हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम जो कर रहे हैं रीडिंग वो हम पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आपका अपने पर्सन के साथ किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं हो, कोई नो कम्युनिकेशन हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके। और ये जनरल रीडिंग है, तो ये हर किसी के साथ नहीं रेजोनेट होने वाली। हम ये जनरल रीडिंग ही करेंगे। ओके। तो ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। ओके। तो जो भी ग्रुप आपको सबसे पहले कॉल करता है वो आपका आंसर उस ग्रुप में है। ओके। और अगर आपको लगता है कि ये रेजोनेट नहीं हो रहा आपसे, तो आप दूसरा ग्रुप देख सकते हो। ओके। ये एक ग्रुप और ये ग्रुप 2। ओके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले ग्रुप से। ओके। ऑलराइट। ओके। तो अगर आप अपने पर्सन से भी नो कॉन्टैक्ट में हो, कोई किसी भी तरह कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो हम देखेंगे कि अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आपके पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहे, तो उनके दिल में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो हम देखेंगे। ओके। करंट फीलिंग्स फॉर ग्रुप 1। Okay, 7 of Wands, 5 of Swords, Knight of Pentacles, 6 of Cups, 10 of Pentacles and 3 of Cups. Okay. Okay, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, हो सकता है आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी भी है यहाँ पे। ओके। राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके बारे में अभी तो सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके। काफ़ी आपके लिए बहुत फीलिंग्स रखते हैं। ओके। हो सकता है ये आपके सोलमेट हो, किसी न किसी तरह का समवन फ्रॉम योर पास्ट। ओके। आपके एक्स के बारे में अभी आप शायद पूछ रहे हो, या फिर ये आपका किसी तरह के पास लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकती है इस पर्सन के साथ आपकी। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे झगड़े हो गए आप दोनों में, इन्होंने बहुत सारी बातें आपको कही जिसकी वजह से आप हर्ट हो गए। ओके। और ये जो पर्सन है ये आपको बहुत, आप अपना बहुत अच्छा दोस्त भी मानते हैं। ओके। ये चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा वक्त गुजारे, या फिर अभी वो जो सोच रहे वो पास्ट मेमोरीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे वो। ओके। शायद आपने जो बहुत अच्छा टाइम बिताया एक साथ, उसके बारे में ये बहुत सोच रहे हैं। अभी थोड़े से डिफेंसिव लग रहे हैं मुझे, किसी बात की क्लैरिटी नहीं है। शायद कंपटीशन हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ओके। आपको और देखिए कि फिर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ओके। द फूल, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके। तो ये जो पर्सन है ये सोच तो रहे, ज़रूर सोच रहे कि ये आपसे बात करे, ये आपसे कम्युनिकेट करे। एस ऑफ कप्स है तो ये डेफिनेटली नई बिगिनिंग दिखाता है, नई शुरुआत दिखाता है, पर कमिटमेंट के कुछ इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन डर रहे हैं आपके साथ कोई नई शुरुआत करने को, ये डर रहे हैं। किसी तरह के कमिटमेंट इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके। बहुत स्ट्रगल मुझे नज़र आ रहा है। ओके। कमिटमेंट इश्यूज तो ज़रूर है, और ये पर्सन अभी सोच तो रहे हैं कि आपको मैसेज करे, आपके साथ किसी न किसी तरह का कम्युनिकेशन करे, पर वो थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप से। ओके।
ओके, हम देखते हैं कि वो कब तक देखिए, ये अभी स्टक है किसी चीज़ से, ये स्टक फील कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, कुछ नहीं, किसी बात से ये स्टक है। आंखों पे जैसे इनकी पट्टी बांधी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनको, ये स्टक फील कर रहे हैं अभी बहुत। ये आगे बढ़ना तो चाहते हैं, पर ये देखिए सन कार्ड है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और एस ऑफ वांड्स, ये जो पर्सन है ये आपके बारे आपको लेके बहुत पैशनेट है। आप और ये आपके साथ नई शुरुआत तो ज़रूर चाहते हैं। और ये भी कार्ड है, ये कम्युनिकेशन का ही कार्ड है, तो किसी न तरह का कम्युनिकेशन इनसे ज़रूर होगा। ओके, ये आपको लेके अभी बहुत सोच रहे हैं, ये अभी आपको लेके बहुत सारी फीलिंग्स इनके दिल में बहुत है। ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, ये आपका सोलमेट भी हो सकता है। ओके, और ये सोच रहे हैं अभी कि आपसे किसी न किसी तरह का कांटेक्ट करे। और आई थिंक ये पर्सन जो है ये डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे। ये अभी शायद कुछ कमिटमेंट इश्यूज लग रहे हैं मुझे, किसी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, पर शायद दिल में तो उनके है कि ये आपको मतलब कमिटमेंट करे, ऐसे इनको लग रहा है। पर शायद कोई चीज़ है जो इनको रोक रही है। थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कोई तो बात है, या फिर जॉब की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि वो पहले सेटल होना चाहते हो और फिर आगे बाद में बढ़े, ऐसा भी हो सकता है। पर काफ़ी ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपके लिए, बहुत सारे फीलिंग्स भी इनके दिल में आपके लिए, पर अभी तो थोड़ा सा स्टक कर रहे हैं। पर ये ज़रूर सोच रहे हैं कि आगे बढ़े, आपसे बात करें, ये डेफिनेटली सोच रहे हैं। ओके, न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं आपके साथ। ओके, और कौन से मैसेज है हम देखते हैं जिन लोगों ने ग्रुप 1 चुना है। ग्रुप 1 के लिए कौन से मैसेज है हम देखते हैं। नो आया है, तो अभी के लिए नहीं है, ये परफेक्ट टाइम नहीं है, तो आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ओके, इट्स नो फॉर नाउ। रिमेन पॉजिटिव, आपको क्या करना है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है। हो सकता है जो हालात है अभी ठीक नहीं हो, अभी वो शायद बात नहीं कर रहे, पर अभी बात नहीं कर रहे मतलब ज़िंदगी भर बात नहीं करेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता है आपको थोड़ा टाइम जाने देना चाहिए। ओके, जो कुछ भी शायद बहुत सारे झगड़े वगैरह हुए रहेंगे तो वो सेटल हो जाने दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ओके, रोमांस। ओके, तो ये पर्सन जो है ये डेफिनेटली आपके लिए अच्छी फीलिंग्स है इनके दिल में। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं ये आपके लिए, ये पर्सन। ओके, इफ़ यू बिलीव, आपको अगर आप भरोसा रखते हो तो जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में बदल सकती है, अगर आप भरोसा रखते हो तो। ओके, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि फेथ इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वाइब्रेशन ऑन द अर्थ, मतलब विश्वास जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है पूरी धरती पे। ओके, तो बस स्ट्रांगली बिलीव कीजिए। ओके, एक्सप्रेस योर लव। अगर आपने अपना प्यार उनको एक्सप्रेस किया है तो थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए, अगर नहीं किया है तो आपको वो एक्सप्रेस करना चाहिए। कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर चाहिए। ओके, को डिपेंडेंसी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह की को डिपेंडेंसी इश्यूज़ हो सकती है, एडिक्शन इशू हो सकते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ओके, ये देखिए, ये जो पर्सन है ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है इसके साथ आपके। ओके, तभी आपको ये जो बॉन्ड है आप दोनों में ये बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, और ये भी जो 6 ऑफ कप्स, ये भी मेरे लिए ये सोलमेट का कार्ड है। सो डेफिनेटली ये आपका सोलमेट है। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन इनके साथ ज़रूर है आपके, इसलिए आप इतना स्ट्रॉन्ग फील करते हो इनके लिए। ट्रस्ट करना चाहिए आपको जो प्रोसेस है उसके लिए, और पैशनेट है ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए। ओके, रिकंसिलिएशन। देखिए, रिकंसिलिएशन का भी कार्ड आया है। पर्सन आपके लिए पैशनेट है और ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे। ओके, भगवान पे, गॉड पे, जिनको भी आप मानते हो उनको ट्रस्ट कीजिए। डेफिनेटली सिचुएशन जो है ये अनफोल्ड हो जाएगी नेचुरली। अभी शायद सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही, पर ये पर्सन जो है ये आपके बारे में सोचते हैं बहुत। ओके, पैशनेट भी है आपके लिए बहुत, शायद किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। करियर इश्यूज़ हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है।
जिनकी वजह से इन्होंने मतलब अभी दूर गए हैं, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, पर ये डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। ओके, नई कम्युनिकेशन ज़रूर होगी इनके तरफ से। और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, द सन का कार्ड है, नई शुरुआत, सब कुछ अच्छा ये दिखाता है सन कार्ड। ओके, और स्ट्रगल है किसी तरह का, बहुत सारा आर्ग्यूमेंट आप में हो गए होंगे, बहुत सारे फ्रस्ट्रेट हो आप बहुत, और ये इंसान तो अभी स्टक है किसी चीज़ में। ओके, तो शायद किसी चीज़ की क्लैरिटी आना बाकी है। तो जैसे ही क्लैरिटी जो है किसी चीज़ की वो आती है, वो आगे बढ़ेंगे। ओके, और कमिटमेंट इश्यूज तो मुझे ये लग रहा है यहाँ पे कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली है यहाँ पे, किसी तरह का लॉसेस दिखाता है, आर्ग्यूमेंट्स दिखाता है, और नई नई शुरुआत दिखाता है। और ये इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार तो ज़रूर है। ओके, और किसी न किसी तरह की मोमेंट ज़रूर होगी इनकी तरफ से। ओके, तो बहुत साइन है तो थोड़ा सा स्लो मोमेंट हो सकती है, पर डेफिनेटली किसी तरह का इनसे कम्युनिकेशन आपको ज़रूर होगा। ओके, तो देखते कोई नंबर हमें मिलता है क्या कि कब तक ये इंसान आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई नंबर हमें मिलता है क्या, अप्रॉक्सीमेट टाइम फ्रेम फॉर ग्रुप 1। ओके, एट नंबर है, तो 6 नंबर है, 0, 8 एंड 6 है। तो आई थिंक 6 वीक्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, 6 मंथ्स, 8 वीक्स, 8 मंथ्स, 8 डेज़ हो सकते हैं, 6 डेज़ हो सकते हैं, या फिर इस मंथ में भी किसी तरह का कम्युनिकेशन इनकी तरफ से आपको हो सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग थी हमारी जनरल रीडिंग ग्रुप 1 के लिए। अगर आपको ये रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे बताइए रेजोनेट होती है या नहीं। अगर नहीं रेजोनेट होती तो आप दूसरा ग्रुप चेक कर सकते हो। ओके, और कलेक्टिव मैसेजेस जो है वो हम बाद में देखेंगे। ऑलराइट, तो वो हमारी ग्रुप 1 की रीडिंग हो गई है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और देखते हैं कि जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना है, अगर वो अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो उनके पर्सन के उनके लिए अभी क्या फीलिंग्स है। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना है वो अपने पर्सन के लिए अभी क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 2 जिन्होंने चुना है। ओके, ओके, ऑलराइट, ग्रुप 2 जिन्होंने चुना है, ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हो, लियो हो सकते हो, और एरीज लियो साइज हो सकते हो। ओके, और कैंसर भी हो सकते हो। राइट, और ओके, जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे ओके, ये जो रिलेशनशिप थी जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना है वो काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप थी, इमोशनली फुलफिलिंग थी, बहुत लविंग थी। ओके, पर शायद इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये पर्सन जो है ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते थे, आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते थे, या फिर ये एनर्जी आपकी हो सकती है या आपके पर्सन की हो सकती है। ओके, और लियो भी हो सकते हैं। ओके, और देखते हैं कि कुछ तो हो गया जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन जो है ये पूरी तरह से बंद हो गया। फॉरवर्ड मोमेंट जो थी, शायद इन्होंने आपसे बात करना टोटली बंद कर दिया किसी वजह से। ओके, और
इल्यूजन्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे इल्यूजन्स हो सकते हैं। ओके, ऑप्शंस हो सकते हैं इस पर्सन को। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है हम और देखते हैं। ओके, ग्रुप 2 के लिए ये जो पर्सन है ये क्या फील कर रहा है अभी। ये आपसे बात करना चाहिए। देखिए, सो 6 ऑफ कप्स का कार्ड वापस आया। ओके, शायद ये आपका सोलमेट हो सकता है। एस ऑफ कप्स। ओके, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ओके, और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। ये अभी बहुत नॉस्टैल्जिक है, ये पास में ही बहुत खोए हुए हैं, ये अभी अपने पास के बारे में सोच रहे हैं। और हो सकता है आप अपने एक्स के बारे में ही पूछ रहे हो अभी। किसी तरह की एडिक्शन इश्यूज़ हो सकती है जिनकी वजह से रिलेशनशिप अफेक्ट हो रही है। पर ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड थे ये दोनों फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाते हैं। ओके, और आपके साथ ये फैमिली चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से इन्होंने होल्ड बैक करके रखा है। ओके, देखते हैं कि ग्रुप 2 के लिए और क्या जानना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट शायद हो सकती है। ओके, जिनकी वजह से ये रिलेशनशिप जो है ये अफेक्ट हो गई। सी 2 ऑफ कप्स। ओके, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने जो है इनको, आप अभी इनसे शायद दूर हो या फिर आप इनसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो। आपने भी कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया क्योंकि इनकी तरफ से किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं था। ओके, शायद ये जो पर्सन है ये अपने फाइनेंसेस और करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर नई चीज़ कुछ सीख रहे हो, या फिर किसी काम के वजह से इनको कहीं और जाना पड़ा, बाहर किसी और जगह जाना पड़ा, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये जो पर्सन है ये दो चीज़ों में डेफिनेटली जगल कर रहा है। हो सकता है ये दूसरा पर्सन हो, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या फिर अपने दूसरी जो चीज़ है वो शायद अपनी करियर हो सकता है, फाइनेंशियल कोई भी इशू हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ जिसकी वजह से ये आपको थोड़ा सा इग्नोर किया इन्होंने। फाइनेंशियल इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़, या फिर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, या फिर घर में से कोई चाहता हो जो मतलब आप दोनों एक ना हो, ऐसा कोई इनकी फैमिली में से या फ्रेंड्स में से किसी ने कुछ कहा होगा, उसकी वजह से ये रिलेशनशिप जो है ये अफेक्ट हुआ, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, तो वो देखते हैं ये पर्सन अभी क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, ग्रुप 2 के लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ये चाहते हैं कि आपके साथ नई बिगिनिंग हो, हिडन प्लान्स हो सकते हैं कुछ, तो स्ट्रगल लग रही है मुझे, बहुत सारे चॉइसेस हो सकते हैं। ये पर्सन जब आएंगे तो शायद कुछ किसी तरह का इन्होंने झूठ आपसे छुपाया हो, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, कुछ तो बात है जो ओके, दो चीज़ों में जगह है इनके आंखों पे, जैसे पट्टी बांधी, इनको नहीं समझ में आ रहा कि अच्छा क्या है क्या बुरा है। पर ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये आपकी फेवर में वो जल्दी टर्न होगा, मतलब जो रिज़ल्ट है ये आपके फेवर में ज़रूर टर्न होगा, क्योंकि अब ये जो वक्त है ये बदलने वाला है, अभी जो होगा वो अच्छा ही होगा। ओके, और ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ये चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट करना। ओके, अभी शायद ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बर्डन है इनके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है बहुत सारी। ओके, क्योंकि बहुत देख के लास्ट पेज था ये, तो अभी ये बहुत बर्डन फील कर रहे किसी तरह का। ओके, स्टक है ये इंसान, आंखों पे जैसे पट्टी बांधी हुई है, बहुत स्टक फील कर रहे हैं, दो चीज़ों में शायद ये जगल भी कर रहे हैं, बहुत पैशनेट है आपके लिए। और ये पर्सन जो है ये डेफिनेटली काफ़ी सारे फीलिंग्स है इसके बारे में, ये सोचते रहते हैं आपके बारे में, बहुत इमोशनल भी होते हैं, बहुत सारा प्यार है आपके दिल में, आपके मतलब नई शुरुआत ये चाहते हैं। पर अभी कुछ इश्यूज़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं जिनके ऊपर इनको काम करना बहुत ज़रूरी है। अभी दो चीज़ों में ये जगल कर रहे हैं, अभी दो पर्सन हो सकते हैं या फिर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन पे ये अभी फोकस कर रहे हैं। ओके, तो ग्रुप 2 के लिए और कौन से मैसेज हैं हम देखते हैं।
अ ईयर फ्रॉम नाउ, शायद अभी 1 साल जब आएगा तब ये सिचुएशन जो है ये इम्प्रूव होगी। आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, रिकंसिडर कीजिए। अगर आपने कोई डिसीजन लिया है या फिर लेने वाले हो तो दोबारा से उसके बारे में सोचिए, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेते हो तो उसके ऐसा मत करो, मतलब जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लो, रिकंसिडर करो, ठीक से सोच के फिर डिसीजन लीजिए कोई भी। जैसे आने वाले 1-2-3 साल में ये डिसीजन आपको किस तरह से अफेक्ट करेगा, ये सोच के फिर आप कोई भी डिसीजन लोगे, ओके, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो शायद आपको किसी को माफ़ करना पड़ेगा और फिर ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ओके। अपॉर्चुनिटीज़, नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है, ओके, कुछ लोगों के लिए ये है। तो ये जनरल रीडिंग है, तो हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, तो आप देख लीजिए कि कौन सा मैसेज आपके लिए है, ओके। दिस कुड बी द वन, ओके। हो सकता है ये जो पर्सन अभी आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपका सोलमेट हो, ओके। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो सकता है, आप जो चाहते हैं कि उनके साथ ऐसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो, जो जैसी बातें पहले थी वो सब वापस ठीक से हो जाए, पहले जैसा बन जाए ऐसा आप चाहते हो, तो वो भी हो जाएगा, ओके। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक अभी जो टाइम है वो अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, आप अपने वाइब्रेशन बढ़ाइए, अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाइए, ओके, ठीक है। अपने आप पे अभी फोकस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। एंगेजमेंट का भी कार्ड आया है, तो हायर कमिटमेंट के चांसेस है आपको, ओके। ये सबके लिए नहीं है, ओके, पर है किसी के लिए, ऑलराइट। और तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए काफ़ी फीलिंग्स तो रखते हैं, पर अभी किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, थोड़ा सा टाइम आपको देना चाहिए। कुछ लोगों के लिए हायर कमिटमेंट के भी चांसेस है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन भी ज़रूर होगा, पर अभी आपको बस अपने आप पे फोकस करना होगा, ओके। किसी इंसान को जिसने आपके साथ बुरा भी किया है उसको बस आपको माफ़ करना है, ओके, और आगे बढ़ना है, ठीक है। उसी सेम मतलब एक ही चीज़ के बारे में नहीं सोचते बैठना है, अपने आप पे फोकस करना है। अभी आप इम्पोर्टेंट हो, ओके। आपको खुद को टाइम दो, अपनी एनर्जी अच्छी जगह पे लगाओ। अगर कुछ नया सीखना चाहते हो तो वो भी करो, बस नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, पॉजिटिव सोचना है हमें, ओके। थोड़े दिन के बाद सिचुएशन जो है ये ज़रूर इम्प्रूव होगी। अभी ये इंसान बहुत स्टक है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर, ये इंसान स्टक भी है, पर पैशनेट है आपके लिए बहुत सारा। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको आप इनसे दूर गए हो, तो अभी इनको आपकी वर्थ पता चल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर चले जा रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है, ओके। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ये आपका सोलमेट भी हो सकता है। डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो, ओके। और शायद ये अभी 2 चीज़ों में फंसे हुए हैं, बहुत सारे स्ट्रगल चैलेंजेस तो डेफिनेटली है यहाँ पे। अभी शायद ये इंसान है, ये किसी जॉब में या फिर कोई तो चीज़ है जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, फाइनेंसेस इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस हो सकता है नया, पर ये चाहते हैं कि आपके साथ एक नई फैमिली बने, एक नई शुरुआत हो, डेफिनेटली चाहते हैं। पर कुछ एडिक्शन इश्यूज हो सकते हैं जिनकी वजह से आपकी रिलेशनशिप जो है ये अफेक्ट हो रही है, ऑलराइट। और उनकी तरफ से फॉरवर्ड मूवमेंट जो है वो ज़रूर मुझे नज़र आ रही है, ओके। और देखते हैं कि अप्रोक्सीमेट टाइम फ्रेम हमें क्या मिलता है, ओके। हमें अप्रोक्सीमेट टाइम फ्रेम ग्रुप 2 के लिए कब तक ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, 9 मंथ्स हो सकते हैं, 9 वीक्स हो सकते हैं, 9 डेज हो सकते हैं, ओके। अप्रोक्सीमेट टाइम फ्रेम है 5, ओके। अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो 1 साल तक, 1 ईयर लग रहा है मुझे यहाँ पे, ओके। 4, 5, 9, 18, ओके। 1-1.5 साल लग सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 5 मंथ्स, 5 डेज, 5 वीक्स, 4 डेज, 4 वीक्स, 4 मंथ्स हो सकते हैं, या फिर 9 डेज, 9 वीक्स, 9 मंथ्स, ओके। ये अप्रोक्सीमेट टाइम फ्रेम थी
ओके। और तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग थी हमारी ग्रुप 2 के लिए। आइए देखते हैं कि कलेक्टिव मैसेजेस कौन से हैं हमारे ये दोनों ग्रुप के लिए रहेंगे। ओके, कलेक्टिव मैसेजेस कुछ। ओके, यूज़ एफर्मेशंस डेली। आपको जो क्या है, एफर्मेशंस जो है वो डेली बोलने हैं। मतलब सुबह जो पॉजिटिव चीज़ें है वो रिपीट करनी है, पॉजिटिव थॉट्स रिपीट करने हैं, अच्छे थॉट्स रिपीट करने हैं। ओके, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। ओके, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एट गुड प्लेस, आई कैन नॉट कम बैक। सॉरी, ये जो पर्सन है ये अभी वापस नहीं आ सकते किसी वजह से, तो ये आपको सॉरी बोल रहे हैं। ओके, और हैव पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा। ओके, आई डोंट नो हाउ टू कम फॉरवर्ड। इनको नहीं पता कि कैसे वापस आए और कैसे आपसे बात करें। ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, बिग ईगो है इनका, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जो सच है वो दिखाई दे रहा है, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ओके, और ये कुछ मैसेजेस आपके लिए। सोशल मीडिया साइट पे ये इंसान आपको देखते रहते हैं, आपके फ़ोटोज़ देखते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं आपको। तो मेडिटेशन करना चाहिए आपको, मेडिटेशन में आपको जो है वो आंसर मिल जाएंगे। ओके, और ये जो है ये स्टिल वेटिंग फॉर यू। ये पर्सन जो है ये अभी भी आपके लिए रुका है। ओके, ये कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है। ओके, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये पर्सन है ये आपको थैंक यू बोल रहे हैं और सॉरी भी बोल रहे हैं। आई नो आई हर्ट यू। इस इंसान को पता है इसने आपको बहुत हर्ट किया है। आई स्टिल नीड सम स्पेस। इनको अभी भी थोड़ी सी स्पेस चाहिए अपनी, थोड़ा सा और टाइम चाहिए। लाइफ इज़ टफ नाउ, इट वॉज नथिंग टू डू विथ यू। ओके, लाइफ जो है वो बहुत टफ थी, शायद लाइफ में इनके बहुत चैलेंजेस थे जिनकी वजह से इन्होंने आपको दूर कर दिया। हो सकता है कि आपकी वजह से ये मतलब आप रीज़न नहीं हो कि जिनकी वजह से इन्होंने आपको दूर किया। कुछ अदर प्रॉब्लम्स थे जिनकी वजह से इन्होंने आपको थोड़ा सा दूर किया, क्योंकि किसी और चीज़ पे उनको फोकस करना था। हो सकता है फाइनेंसेस हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है, घर में कोई बीमारी या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, और ये जो है वो फाइनेंसेस है। आई लॉस्ट माई जॉब। हो सकता है बिजनेस में प्रॉब्लम हुई हो, या फिर किसी जो कोई जो है इनका जॉब चला गया। ओके, जिसकी वजह से ये अफेक्ट हो गया। आई कान कम फॉरवर्ड, सॉरी। ये पर्सन जो है ये अभी वापस नहीं आ सकते, सॉरी बोल रहे हैं। ओके, एंड यू आर माई वर्ल्ड। तो ये आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस थे और देखते हैं कि ओके फाइनल आउटकम क्या आता है इस दोनों के लिए। फाइनल आउटकम हम देखते हैं क्या है हमारे दोनों ग्रुप्स के लिए। हमारे दोनों ग्रुप्स को क्या जानना चाहिए अभी। ओके, इल्यूजन्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है यहाँ पे। ये जो पर्सन है ये अभी अपने आप में ही अभी ये खोए हुए है। हो सकता है आप वर्गों के साथ डील कर रहे हो। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसेस लग रहे हैं मुझे, पाइसेस भी हो सकते हैं। ऑलराइट, और आपको पता है कि सच क्या है, अच्छा क्या है। ओके, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो आपको पता है इंट्यूशन आपको कुछ कहने की कोशिश कर रही है, आप सुन नहीं रहे हो। ओके, तो अपने दिल की बात सुनिए, अपने आत्मा की आवाज़ सुनिए, क्योंकि आपको खुद को पता है कि आपके लिए अच्छा क्या है, तो वो ज़रूर सुनिए। अभी जो ये पर्सन है ये आइसोलेट है पूरी दुनिया से, अभी अपने आप पे ही फोकस है। ओके, और कुछ लोगों के लिए इल्यूजन्स है, बहुत सारे ऑप्शंस है, ये अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, या फिर कुछ और चीज़ जिस पे वो अभी फोकस कर रहे हैं, ये जगल कर रहे हैं पर्सन। ये कार्ड 3 बार आया है आज, तो डेफिनेटली पैशन तो है ज़रूर, पर अभी शायद ये अपने
एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने ऑप्शंस, या फिर किसी और चीज़ पे भी फोकस करना इम्पोर्टेंट है इनको अभी। फैमिली में से किसी के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंसेस हो सकते हैं, या फिर उनकी खुद की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, और कुछ तो है जिन पे वो अभी फोकस कर रहे हैं, आप पे फोकस नहीं कर रहे। ओके, अगर क्लियरली कम्युनिकेट हो जाएगा तो पता चलेगा। किसी बात की क्लैरिटी नहीं है शायद। ओके, चलिए लास्ट कार्ड निकालते हैं आज का हमारा, और ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं। ओके, लास्ट कार्ड। ओके, ये पर्सन अभी भी हर्ट है, जो भी हुआ आप दोनों में, ये पूरी तरह से मूव ऑन नहीं हो चुके हैं। ये सोच तो रहे अपने बारे में, आपके बारे में। ओके, हर्ट है ये इंसान अभी भी बहुत, जो कुछ भी हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, ये सोचते रहते हैं आपके बारे में। ओके, वर्ल्ड कार्ड और बॉटम ऑफ डेक 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ये किसी तरह का एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हुआ रहेगा। अगर ये पर्सन किसी और के साथ है तो शायद वो कार्मिक हो सकता है, उनका दूसरा पर्सन जो है वो कार्मिक हो सकता है। और अगर वो साइकिल कंप्लीट हुआ है तो वो आपके पास ज़रूर आएंगे। शायद उनको उनकी तरफ से कुछ लेसन्स लर्न करने होंगे लाइफ के। ओके, और डेफिनेटली ये जो है कंप्लीशन तो दिखाता है ज़रूर वो। और हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर हो, आपको मिलने के लिए इनको दूर से आपको ट्रैवल करना पड़े आपके पास आने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। राइट, तो फ्रेंड्स ये थी रीडिंग हमारी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।